friends, I am your physics faculty from QLS Academy. Today we will learn about types of objects and shadows. I hope you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. Light, shadow and reflection. We see so many objects around us, colorful and different. On our way to school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals. How do you think we see these objects? अब आप बोलोगे कि आँख से देखते हैं और किसे देखते हैं? Think of the same places at night time if it was completely dark. देखो, अभी आपने बोला कि आँख से देखते हैं, तो ठीक है, आप अपनी आँख लेके रात को चले जाओ, आपको वो चीज़ दिखेगी? What will you see? Suppose you go inside a completely dark room, जैसे रात में होता है. Will you be able to see any object in the room? But when you light a candle or a torch, you can able to see the objects present in the room. मतलब वो सिर्फ आँखों का काम नहीं है, बेसिकली ये लाइट का काम है. समझ रहे हो? आप अपने आँखें लेके कहीं भी जाकर ऐसे नहीं बोलोगे मुझे सब कुछ दिख जाना चाहिए. लाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन. तो आप देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स. ओके, देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन. मतलब जो अपनी खुद की लाइट देते हैं. अब आप बोलोगे यार खुद की लाइट देते हैं मतलब मैं तो जिस भी चीज़ को देखता हूँ वो तो दिखता है. ये बहुत ही ज़्यादा ना कंफ्यूजिंग चीज़ है. सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट नहीं देते हैं. कुछ ऑब्जेक्ट्स खुद की लाइट देते हैं. द सन इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स लाइट ऑफ इट्स ओन ड्यूरिंग द डे. बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सन. मून नहीं है, सन. अब आप बोलोगे क्या सन भी देता है? मून की भी तो लाइट आती है. बट नहीं, मून की लाइट नहीं आती है, वो सन की ही लाइट होती है जो मून में अपन को दिखती है. तो जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स को अपन कुछ बोलते हैं. अभी अपन 2-4 मिनट में पढ़ेंगे. ठीक है. द लाइट ऑफ द सन अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स इन द डे टाइम. डे टाइम में सन हमें हेल्प करता है. अनदर ऑब्जेक्ट लाइक सन इज अ टॉर्च बल्ब. टॉर्च बल्ब की भी खुद की लाइट होती है ना. टॉर्च बल्ब ऑल्सो गिव्स लाइट ऑफ इट्स ओन. इट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम. संडे में यूज़ होता है और टॉर्च नाइट में यूज़ होती है. नाउ ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन और द टॉर्च बल्ब दैट गिव्स आउट और एमिट लाइट. एमिट लाइट मतलब खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. देखो, ये एक अपना बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है. एग्जाम में आता है कि व्हाट आर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. सो आपको क्या बोलना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन और द टॉर्च बल्ब दैट गिव्स आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर नोन एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स. वी सी ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर, पेंटिंग और अ शू व्हेन लाइट फ्रॉम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन दीज थिंग्स एंड देन इट ट्रैवल्स टूवर्ड्स आवर आई. क्या बोला मैंने? हम जो चीज़ें देखते हैं ना, लाइक कुछ भी ले लो, चेयर, पेंटिंग, शू वगैरह, ये हमें कैसे दिखते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स लाइट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. इनकी जो प्रोड्यूस की हुई लाइट है वो फॉल करती है ये वाली चीज़ों पे, जो चेयर, पेंटिंग, शू है उन पर, और वो वाली चीज़ों से लाइट ट्रैवल करती है हमारी आई तक. मतलब बेसिकली सारा का सारा काम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स का है. अब समझ में आ गया आपको ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट? चलो अब हम अपने नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं. दैट इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. टोटल 3 टाइप्स होते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं. कौन कौन से? Transparent, opaque and translucent objects. Now we are going to study about the different kinds of objects. There are 3 kinds of objects, that are transparent, opaque and translucent. If we cannot see through an object at all, it is an opaque object. मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रही है और हम उसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते, मतलब कुछ भी नहीं देख सकते, जैसे वॉल है, तो वैसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स. वो ओपेक रहते हैं, उनके उस साइड हम कुछ भी नहीं देख सकते. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, आप अपने फ्रेंड्स के आर पार नहीं देख सकते. अ बॉल, वॉल और अ नोटबुक, मैक्सिमम चीज़ें जो होती है ना दैट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स. वो सारी की सारी ओपेक होती हैं. नाउ इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, एकदम क्लियर, समझ में भी नहीं आता कि बीच में कुछ है कि नहीं, और दैट ऑब्जेक्ट इज अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट. फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूँ कि दैट ऑब्जेक्ट इज अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट. वो ऑब्जेक्ट अलाउ कर रहा है लाइट को अपने आप से पास होने के लिए, इसलिए उसके आर पार की सारी चीज़ें दिख रही है. दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट.
उन सारे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओपेक ट्रांसपेरेंट समझ में आ गया। ओपेक मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है और ट्रांसपेरेंट मतलब सब कुछ दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल क्या हुए, एयर, ग्लास, पॉलिथिन, क्लियर वाटर, क्लियर ना, वाटर क्लियर एकदम वाला, और वो भी स्टिल वाला, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। एयर भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, अगर आप देखोगे तो एयर से दिखता है ना आपको, तो सब कुछ दिखता है। ओके, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। नाउ अब हम अपने बहुत ही थर्ड टाइप के ऑब्जेक्ट में आएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का है। आपको ये समझ में आ गया ना ट्रांसपेरेंट और ओपेक का, उसके बीच वाला ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, मतलब उसकी जो दोनों की प्रॉपर्टीज की बीच वाली प्रॉपर्टी किस में होती है। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट कैन नॉट सी क्लियरली। देख तो सकते हैं बट इतने क्लियरली नहीं देख सकते। सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, उसको ना हम ओपेक बोल सकते हैं ना हम ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं। स्पेलिंग क्या हुई, TRANSLUCENT, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट एग्जाम्पल क्या हुआ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट का, ट्रेसिंग पेपर, स्केल और थोड़ा सा डर्टी वाटर। अभी मैंने अपन को एकदम फ्रेश वाटर का बोला था, फ्रेश वाटर, स्टिल वाटर ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा डर्टी वाटर ट्रांसल्यूसेंट, क्योंकि उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हमें दिख जाती हैं, ठीक है। ये तीनों ऑब्जेक्ट्स आपको समझ में आ गए। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं ना, दैट इज एक्टिविटी नंबर 1, फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर। Look around and collect some objects like an eraser, plastic, scale, pen, paper, notice, सब कुछ, ठीक है। Now try to look through these objects, something that is far away. Observe that whether a light from a far away object can be able to travel to our eye, ठीक है। ये हम देखेंगे। Record your observation by forming a table. Table form करके अपने observation record कर लो। We can see that given object or material could be transparent, translucent or opaque depending on whether it allows light to pass through it or not. उन जो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी ना तीनों ऑब्जेक्ट्स की, उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसल्यूसेंट है, कौन सा ओपेक है। What exactly are shadows? ये तो हमने देख लिया और हम आप पता भी कर लोगे, मैंने खुद ही कितने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। शैडोज एक्चुअली होते क्या है। बचपन में तो हमको लगता था हमारे भूत हैं, बट नहीं, शैडोज अभी पढ़ेंगे कि क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट व्हाट आर शैडोज एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सम सिंपल एक्टिविटीज़। कुछ हम एक्टिविटीज़ लेंगे और देखेंगे कि शैडोज क्या होते हैं। एक्टिविटी 2, किड गेसिंग द शैडो। इस एक्टिविटी का नाम है कि किड गेस कर रहा है शैडो को। Gather some opaque objects in the sunlight and hold them one by one in your hand. कुछ कुछ opaque objects ले लो sunlight में और फिर एक एक करके उनको अपने हाथ में पकड़ो। Now place a paper on a ground. You can able to see the formation of that object on the ground. देखो sunlight में हमने ground के ऊपर एक object रखा, अब ground में देखो क्या आपको उस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन, उसका जो कंस्ट्रक्शन टाइप का, उसकी जैसी शेप जैसी चीज़ आपको दिख रही है, दैट फॉर्मेशन इज नोन एज द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो जो फॉर्मेशन है ना उससे हम बोलते हैं शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। डू यू ऑब्जर्व दैट देयर इज नो शैडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट। हाँ, ये तो हमने ऑब्जर्व किया है कि यार सिर्फ दिन में दिखती है शैडो या फिर बहुत सारी लाइट लिखती तब दिखती है, लेकिन जब हम डार्क रूम में जाते हैं तो हमारा शैडो गुम हो जाता है। ऐसा क्यों? एंड डू यू ऑब्जर्व दैट यू कैन नॉट सी अ शैडो इन द रूम फुल ऑफ लाइट। हर तरफ से, चारों तरफ से लाइट आ रही है तब भी नहीं देख पाएंगे हम। ये क्यों होता है? दिस मीन्स दैट वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शैडो। ठीक है, चलो अब एक एक्टिविटी हम नंबर 3 करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज द वन विच यू हैव टू डू इन द डार्क। ओके, चलो अब काले कमरे में चलते हैं। इन द इवनिंग गो आउट इन द ओपन ग्राउंड विथ फ्यू फ्रेंड्स, अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें ले लो और चलते हैं। चलो, नाउ होल्ड द टॉर्च नियर द ग्राउंड एंड शाइन इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड अलाउ टू फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस। ठीक है, नाउ you have a source of light as well as an opaque object, but it is not enough to see a shadow. हमारे पास सब कुछ तो है but it is not enough to see a shadow. Now place a cardboard behind your friend's head. You will observe the formation of a shadow. एक ही चीज़ नहीं है, जब आप अपने फ्रेंड के पीछे की तरफ अपना कार्डबोर्ड करोगे तब आपको शैडो मिलेगी।
Thus, we can say that shadow can be seen only in a screen. शैडो एक स्क्रीन पर ही दिख सकती है, आपको हवा में शैडो नहीं दिखेगी कभी भी. शैडो या तो आपको दीवार में दिखेगी, आप कहीं खड़े हो गए बगल में, वहाँ दिखेगी. द ग्राउंड, वॉल्स ऑफ अ रूम, बिल्डिंग एंड अदर सच सरफेस एक्ट्स एज अ स्क्रीन. ये सारी चीज़ें स्क्रीन जैसे एक्ट करती हैं. अब चलो, ये होगा ये वाली एक्टिविटी. नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी नंबर 4. Take a thin notebook and look at its shadow in the sun. Then take a rectangular box and look at its shadow. Do the two shadows seem to the similar shape? Now take a flower of different colors like red rose and yellow rose. Now look at their shadows. Do the shadow look different at color? No. With the help of this activity, we can see that sometimes shadow can mislead us about the type of shape of the object, type और shape of the object. ठीक है, तो ये हमने 4 एक्टिविटीज़ कर ली. अब आगे का हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. So that's all for today. To conclude this lesson, we learned about different kind of objects and what are shadows. Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or queries, kindly go to the following link. Thank you.